पूनम पांडे का, जो कि मंदोदरी का कैरेक्टर यहाँ पर प्ले करने वाली है इस रामलीला में। और ऐसा दमदार किरदार है कि मंदोदरी एक पढ़ी लिखी है, मंदोदरी एक ब्राह्मण समाज से रावण को गलत काम करने से वो रोकती है, उनको सच्चाई का रास्ता बताती है, नीति से चलने की बात करती है, अनीति के लिए रोकती है। अगर इससे अच्छी बात क्या होगी हमारे लिए कि आज एक ऐसी कलाकार इस अच्छे काम करने के लिए हमारे लव कुश रामलीला कमेटी के मंच के ऊपर आएगी। जय श्री राम से पहली बार सर इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा है हमारा, और बहुत ही खुशी महसूस होती है। पिछले 99 इयर्स इस बार जो रामलीला ऑर्गेनाइज होगी वो 99th होगी, और अगले साल 100th सेंचुरी पूरी हो जाएगी। सबसे पहले कैसा महसूस होता है जब इतनी दिव्य शक्तियाँ आपके आसपास होती है, और मैं तो कहूँगी इसे परंपरा और हमारी संस्कृति का संगम हमें रामलीला में ही देख। जय श्री राम। लव कुश रामलीला कमेटी लाल किला मैदान 22 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक होंगी। 2 अक्टूबर को दशहरा पर्व होगा। रामलीला एक ऐसा पर्व है कि रामायण के अंदर एक परिवार को जोड़ने की कला है। इसके अंदर पिता पुत्र का प्रेम, पति और पत्नी का प्रेम, और भाई भाई का प्रेम, और एक ऐसा प्रेम है जिसके अंदर भरत जी जो 14 वर्ष तक उस राज सिंहासन के ऊपर बैठ के राजा बन सकते थे, उन्होंने वहाँ पर प्रभु राम की खड़ाओं को रखकर उसकी पूजा अर्चना की। तो रामायण से हम इतनी चीज़ें अपने परिवार को जोड़ने की एक कला को लेकर चल सकते हैं, जिससे कि प्रेम, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा हमें इस रामायण के अंदर देखने को मिलता है। और यही हमारा मकसद है कि 99 ईयर्स तो हो गए, अगले 100 साल तो हम और बड़ी तरीके से मनाएंगे, लेकिन मुझे जुड़े हुए भी रामलीला से 50 साल हो गए, और 50 सालों के अंदर हर वर्ष ऐसा लगता है कि एपिसोड वही है, लेकिन बार बार देखने का और दिखाने का मन करता है, क्योंकि एक उत्सुकता होती है कि इससे एक संस्कार जा रहे हैं, एक संस्कृति जा रही है, इससे हमारी नौजवान पीढ़ी जुड़ रही है। यही हमारा मकसद है कि नौजवान पीढ़ी के अंदर अच्छे संस्कार आए और इस देश के अंदर भाईचारा, प्रेम, प्यार, मोहब्बत। सर ये चीज़ आपने बहुत ही अच्छी बताई। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगी कि आप भी 50 साल से इस लेगेसी को कंटिन्यू रखने में हमारी मदद कर रहे हैं। लेकिन जैसा आपने भी बताया कि ये घर घर पहुँचते हैं सारे संस्कार, लेगेसी है एक। 99 ईयर्स हो गए, इतने लंबे टाइम से ये जो कमेटी है रामलीला ऑर्गेनाइज कर रही है। लेकिन जब भी कैरेक्टर्स चूज़ करते हैं तो क्या क्या चीज़ें आप लोग दिमाग में रखते हैं? देखिए, जिस वक्त हम कैरेक्टर से लेते हैं, जिस वक्त रामानंद सागर जी की रामायण आई थी, तो पहली बार रामायण के सभी कैरेक्टर्स को हमने आमंत्रित किया, महाभारत के सभी कैरेक्टर्स को आमंत्रित किया। उसके बाद दिमाग के अंदर एक चीज़ आई, क्यों ना हम फिल्मी दुनिया के कलाकारों को बुलाएं, जिससे कि नौजवान पीढ़ी ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट होके वो ग्राउंड के अंदर आए। और उसके बाद हमने राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, रावण, सभी कैरेक्टर्स को हमने फिल्मी दुनिया के कलाकारों को बुलाया, चाहे वो टीवी सीरियल्स के पर्दे पर थे, चाहे वो फिल्मों के अंदर काम कर रहे थे। उसमें पिछले दिनों मुकेश ऋषि भी आए, असरानी भी आए, इस बार मनोज तिवारी भी आ रहे हैं, राजेश पुरी भी आ रहे हैं, शंकर साहनी भी आ रहे हैं, आर्य बब्बर भी आ रहे हैं। तो इन कलाकारों को बुलाने का मकसद ये है कि इनके करोड़ों फॉलोवर्स हैं, और जिनके करोड़ों फॉलोवर्स हैं उसको नौजवान पीढ़ी देखना चाहती है। जब वो लव कुश रामलीला कमेटी के मंच के ऊपर आकर अपना किरदार निभाएंगे तो निश्चित रूप से जो हमारी नौजवान पीढ़ी है वो उससे जुड़ेगी, और जब उनके कानों के अंदर वो भजन प्रभु राम के जाएंगे तो उनके भी एक संस्कार बनेंगे। यही हमारा मकसद है, इस देश के नौजवान पीढ़ी के संस्कार बन सके। सर नौजवान पीढ़ी तो हमेशा से ही जुड़ी रहना चाहती है भक्ति से, लेकिन आपको ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि अब जो है थोड़ी सी जो युवा पीढ़ी है थोड़ी सी दूर जाती जा रही है अपने संस्कारों से? निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि इसके अंदर हमारे बुजुर्गों की कहीं कमी आ रही है, और बुजुर्गों की कमी इसलिए आ रही है कि हम घरों के अंदर बैठकर उनको सुपरमैन दिखा रहे हैं, ही मैन दिखा रहे हैं। उन बच्चों को हम ये नहीं बता पा रहे कि हनुमान जी महाराज हकीकत के अंदर जो है सुपरमैन है, जिन्होंने 7 समुद्र पार कर लिए एक बार के अंदर ही लांघने के बाद। इतने बलशाली, शक्तिशाली हनुमान जी को हम छोड़कर
आज हम बच्चों को गलत चीज़ परोस रहे हैं। जब हम बच्चों को गलत चीज़ परोसेंगे तो बच्चों के जो है संस्कार वही बनेंगे। इसीलिए रामलीलाएँ हैं कि रामलीलाओं से हम अपने बच्चों को संस्कार दें। जब परिवार अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर आते हैं, कोई भी माता पिता, तो निश्चित रूप से बच्चे संस्कार लेके जाते हैं और उनके मन के अंदर भी इच्छा होती है कि आज हनुमान जी की सेना के अंदर मैं भी शामिल होना चाहता हूँ, मैं भी हनुमान जी की पूँछ लगाना चाहता हूँ, मैं भी गदा लेके लड़ना चाहता हूँ। तो ये संस्कार हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के अंदर आएंगे तो हम संस्कार दे पाएंगे। सर काफ़ी सारे कलाकारों का आपने नाम लिया, लेकिन एक कलाकार ऐसा है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है, वो नाम है पूनम पांडे का, जो कि मंदोदरी का कैरेक्टर यहाँ पर प्ले करने वाली है इस रामलीला में। तो उनको चूज़ करने का क्या डिसीजन हुआ, क्यों लिया गया ये? देखिए, मैंने आपसे बताया कि हर साल फिल्मी दुनिया के कलाकार रखते हैं। एक तरफ तो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं को आगे लाने की बात करते हैं, तो पूनम पांडे भी एक कलाकार है, वो भी एक महिला है। अगर वो आज लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर आकर अपना किरदार निभा रही है और ऐसा दमदार किरदार है कि मंदोदरी एक पढ़ी लिखी है, मंदोदरी एक ब्राह्मण समाज से, मंदोदरी ने वो पार्ट निभाया है कि त्रिकालदर्शी रावण को गलत काम करने से वो रोकती है, उनको सच्चाई का रास्ता बताती है, नीति से चलने की बात करते हैं, अनीति के लिए रोकती है। अगर इससे अच्छी बात क्या होगी हमारे लिए कि आज एक ऐसी कलाकार इस अच्छे काम करने के लिए हमारे लव कुश रामलीला कमेटी के मंच के ऊपर आएगी, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। सर पूनम पांडे को जो जाना जाता है वो उनके बोल्ड लुक्स, एरोटिक जो वो उनकी फील्ड थी उससे जाना जाता है। क्या आपको लगता है कि इस बार यहाँ पर मंदोदरी का किरदार निभाने के बाद उनकी जो ऑडियंस है उसमें थोड़ा सा बदलाव आएगा, थोड़े से चेंजेस आएंगे? आना भी चाहिए निश्चित रूप से। अगर वो यहाँ पर मर्यादा के अंदर जिस रोल को करेंगी और करने के बाद एक जो मैसेज है वो उनके जहन का मैसेज भी चेंज होगा और उनके दर्शकों का मैसेज भी चेंज होगा और एक संस्कार उससे बनेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। मुझे लगता है कि ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहेगी यहाँ आने के लिए, क्योंकि दिल्ली में अगर रामलीला कहीं पर बिल्कुल माहौल जम जाता है तो वो है लाल किले वाली। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। लव कुश रामलीला कमेटी का भी यही प्रयास है कि हम अच्छे से अच्छे संस्कार अपने बच्चों को दें, जिससे कि बच्चे रामलीला से जुड़ें और आपके माध्यम से और करोड़ों लोग इसको देखें, जिससे कि देश के अंदर भाईचारा, प्रेम, प्यार, मोहब्बत और सौहार्द बने। थैंक यू सो मच। थैंक यू। धन्यवाद।